जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत अपने डिफेंस रिलेशंस को विश्व के अलग अलग देशों में पहुंचाने के लिए और अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक सबसे बड़ा कदम लिया है। तो चलिए जानते हैं कि भारत अब क्या खास करने जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार का डिफेंस एक्सपोर्ट भारत का 21,000 करोड़ रुपीस आपका रहा था और भारत सरकार 2028-29 तक अपने लक्ष्य को 50,000 करोड़ रुपए का करने का उन्होंने प्रस्ताव किया हुआ है। तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारत के द्वारा अब डिफेंस अटैचेस आपके भेजे जाएंगे हमारे फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये डिफेंस अटैचेस होते क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भारत किस किस देश में अपने डिफेंस रिलेशन को बढ़ाना चाहता है। ये है अफ्रीका, पोलैंड, आर्मेनिया, फिलीपींस। और इसके माध्यम से जो है हम एक अपना डायनेमिक सिचुएशन इंडो पैसिफिक, रेड सी, इंडियन ओशियन और यूरेशिया में आपका बढ़ाएंगे। हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका को अभी भारत ने हाल ही में G20 2023 की जो समिट भारत के द्वारा होस्ट की गई थी उसमें परमानेंट मेंबरशिप आपकी दिलवाई हुई थी और उसके बाद से अफ्रीका भारत का काफी अच्छा एलाय बना हुआ है। और भारत का ये भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी रणनीति है कि हम चाइना को अफ्रीका से दूर रखें, क्योंकि चाइना वहां पर जाके इन्वेस्टमेंट करता है और वहां से अधिक आपका बिजनेस को अपने तरफ खींच लेता है। तो यहां पर जेनेवा सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ आर्म फोर्सेस के द्वारा कहा गया है कि representative of his or country's defense establishment abroad and in this capacity enjoys diplomatic status and immunity। और इस कारण से हम भारत के साथ इसको आपका बढ़ाते जा रहे हैं। टिपिकली डिफेंस अटैचीज फोकसेस ऑन बायलैटरल मिलिट्री एंड डिफेंस रिलेशन। हम यहाँ से अपने अधिकारियों को भेजते हैं जो कि मेनली किस पर कार्य करते हैं, दूसरे देशों पर जाके उनके सैनिक लॉजिस्टिक पर कार्य करते हैं कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, उनको किस प्रकार की टेक्नोलॉजी, किस प्रकार का लॉजिस्टिक, किस प्रकार का एसेट चाहिए, और उस रिपोर्ट को अपने देश में भेजते हैं। और फिर हमारा देश देखता है कि कौन सी कंपनियां भारत की इसको बना सकती हैं और एक विद इन टाइम लिमिट में हम उनको कैसे डिलीवरी बेहतर आउटपुट के साथ दे सकते हैं। तो ये डिफेंस अटैचीज इसका आपका कार्य करवाती हैं। Some countries also appoint attachees to the handle security issues like migration और मैटर्स कंसर्निंग पुलिस एंड जस्टिस। लेकिन इस बार जो भारत डिफेंस अटैचीज कुछ कंट्रीज में आपका भेज रहा है, जिन कंट्रीज के नाम मैंने बताया है। इसके माध्यम से उन देशों में भारत के साथ कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन काफी फॉस्टर होगा और भारत एक होस्ट नेशन के माध्यम से मिलिट्रीज अटैचीज को भेजकर उनके डिफेंस नीड को आपका पूरा कर पाएगा, क्योंकि भारत के पास अब वो क्षमता है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि हम आत्मनिर्भरता के साथ बेस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बना सकें और दूसरे देशों को भी उसको प्रोवाइड कर पाएं। और इस कारण से भारत ने बहुत सारे देशों को इसमें आपका चुन भी लिया है। इसमें पोलैंड, फिलीपींस, आर्मेनिया, अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि तंजानिया, मोजाम्बिक, जिबूती, इथियोपिया, आइवोरी कोस्ट आपके शामिल हैं। तो अराउंड 15 से 16 न्यू अटैचीज आपके भारतीय नौसेना, एयरफोर्स और आर्मी के असाइन किए गए हैं, जिनको इन सभी देशों में आपका भेजा जाएगा। और मेनली ये जो डिफेंस अटैचीज होते हैं वो सभी हमारे आर्म फोर्सेस से ही लिए जाते हैं, क्योंकि उनको डिफेंस इक्विपमेंट की नॉलेज रहा करती है कि डिफेंस इक्विपमेंट किस प्रकार से बनते हैं, कैसे उनकी हैंडलिंग होगी, किस प्रकार के सिचुएशन में उसका इस्तेमाल करना है। वो एक बेहतर तरीके से उनको हम कह सकते हैं कि दूसरे देशों को सजेशन भी दे पाएंगे, अफ्रीकन जैसे कंट्रीज को, क्योंकि ये काफ़ी पिछड़ी कंट्रीज होती हैं और इनके डिफेंस जो भी इनकी नीड है उसको पूरा कर पाएंगे। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जिन कंट्रीज का मैंने नाम बताया है उनकी इकोनॉमी उतनी अच्छी रहती नहीं है। अगर वो अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया से अपनी डील करती है तो उनको काफ़ी महंगा पड़ता है और मेनली यूरो में, डॉलर में उनको जो है पैसा देना पड़ता है, जिससे कि काफ़ी महंगा हो जाता है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अमेरिका में हम जल्द ही अपने यूपीआई सिस्टम को ले जाएंगे। सोच लीजिए, अमेरिका में अब यूपीआई सिस्टम जाने वाला है। बहुत सारी कंट्रीज के साथ हम अपने नेशनल करेंसी में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो भारत एक प्रकार से एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस हब बनना चाहता है और उसके लिए हमको चाहिए कि हम अपने रिलेशंस दूसरे देशों से
बेहतर आपका करते चले जाएं। सोवियत यूनियन का फॉर्मर मेंबर आर्मेनिया की लड़ाई आप सभी जानते हैं, 2020 में आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान हुई थी। आर्मेनिया उसमें हार गया था और उसके बाद से आर्मेनिया ने डिफेंस को मजबूत करने के लिए भारत की तरफ देखा और भारत उनको बहुत सारे डिफेंस सिस्टम दे रहा है, जैसे कि पिनाक रॉकेट्स। तो देख लीजिए, पिनाक शंकर जी का आपका अस्त्र है और उसी अस्त्र के नाम पर इस पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम रखा गया है। हम आर्मेनिया को ये दिए हैं, आकाश मिसाइल सिस्टम दिए हैं, एम्यूनिशंस दिए हैं और बहुत सारे आपके अदर्स चीजें दिए हुए हैं, जिससे कि आर्मेनिया मजबूत होता जा रहा है। वहीं पर चाइना के ऊपर आंख रखते हुए साउथ चाइना सी में भी हम आसियान कंट्रीज के साथ टाई अप कर रहे हैं और फिलीपींस को आपको याद होगा कि अभी हमने 2022 में 375 मिलियन यूएस डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट किया था और फिलीपींस ऐसा पहला देश बना विश्व का जिसको भारत के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आपका दिया गया है। इसी के साथ सिंगल इंजन तेजस फाइटर जेट भारत का तेजस है और उसको लेने के लिए भी बहुत सारी कंट्रीज ने अपने तरफ से इच्छा जाहिर की है, जिसमें फिलीपींस, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, मलेशिया ये आपके शामिल हैं। तो मलेशिया तो अभी कह रहा था लेकिन उन्होंने इस डील को स्किप कर दिया था। लेकिन बात करें मेजर कंट्रीज की तो ये सभी इच्छुक हैं कि भारत का ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसको भारत से खरीदें। तो जो भारत अपनी रणनीति बना रहा है डिफेंस अटैचीज को भेजने की अफ्रीकन नेशंस में, काफ़ी अच्छी है और भारत के लिए कारगर आपकी साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। दीज आर दी कोर्सेस रनिंग विद द क्रैक एग्जाम। हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाइए, वॉरिटन कोड का यूज करिए जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिले। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।